परिचय। बच्चों, हम सभी पृथ्वी को नीले ग्रह के रूप में जानते हैं, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर पर्याप्त मात्रा में जल है। वास्तव में पृथ्वी की सतह का 70% भाग जल से ढका है। हालांकि गर्मियों में हर कोई जल की कमी की बात करता है। आश्चर्यजनक है ना? इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक है कि कुछ ही महीनों बाद मानसून के दौरान हम बाढ़ के बारे में बात करते हैं। इस पाठ में हम पृथ्वी पर सूखा और बाढ़ के प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे। हम इन समस्याओं को हल करने के उपाय भी सीखेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: भारी वर्षा के प्रभाव को जानना, लंबे समय तक वर्षा न होने के परिणाम का वर्णन करना, वर्षा जल संचयन के बारे में बताना, वर्षा जल संचयन के विभिन्न तरीके बताना। वर्षा का जल कहां जाता है? क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि वर्षा का जल पृथ्वी पर पहुंचने के बाद कहां जाता है? वर्षा जलधारा की तरह बहता है। यह तालाब, झील और नदियों को भरता है। यह समुद्र और महासागर में गिरता है। बर्फ पर्वतों पर गिरती है और बाद में जल के रूप में पिघल जाती है। यह जल पर्वतों से धाराओं और नदियों के रूप में नीचे बहता है। अतः आकाश से प्राप्त ज्यादातर जल आखिरकार कभी न कभी महासागर में मिलता ही है। भौम जल। समस्त वर्षा जल प्रवाहित होकर नदियों में और अंततः महासागर में नहीं जाता। इसका कुछ भाग मृदा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस जल को भौम जल कहते हैं। भौम जल बहुत से झीलों और कुओं के जल का स्रोत है। हैंडपंप और ट्यूबवेल उपभोग के लिए इसी स्रोत से जल उपलब्ध कराते हैं। हालांकि भौम जल के अत्यधिक उपभोग के कारण यह कम होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप भौम जल प्राप्त करने के लिए हमें गहरी से गहरी खुदाई करनी पड़ती है। उन क्षेत्रों में जहां वनस्पतियां बहुत कम होती हैं या बिल्कुल नहीं होती, वहां की ऊपरी मिट्टी भुरभुरी होती है और वर्षा जल के साथ आसानी से बह जाती है। ऐसे क्षेत्र पत्थरों से ढक जाते हैं। परिणाम स्वरूप धरातल में वर्षा जल का निस्संयदन कम होता है। यह भौम जलस्तर में कमी का कारण भी बनता है। जब भारी वर्षा होती है तब क्या होता है? हमारे देश में अधिकतर वर्षा जून, जुलाई और अगस्त के महीने में होती है। यह हमें गर्म और उमस भरी गर्मी से राहत देती है। बहुत सी फसलों की बुआई मानसून पर निर्भर होती है। लेकिन क्या होता है जब बहुत भारी बारिश होती है? अत्यधिक वर्षा के कारण तालाबों, झीलों और नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो जाती है, जिससे इनमें जल उमड़ने लगता है। इन जलाशयों में जल का उसकी सामान्य सीमा से अधिक प्रवाह को बाढ़ कहते हैं। बाढ़ फसलों को हानि पहुंचाती है और लोगों और संपत्ति को भी क्षति पहुंचाती है। भारी वर्षा के कारण बाढ़ का आना भारत में हर वर्ष की विशेषता है। बहुत लंबे समय तक वर्षा के न होने से सूखा पड़ता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि यदि लंबे समय तक वर्षा न हो तो क्या होता है? जब लंबे समय तक वर्षा नहीं होती तब मृदा नियमित रूप से वाष्पीकरण और प्रस्वेदन के माध्यम से जल खोती है। तालाब और कुओं का जलस्तर घट जाता है और कुछ जलाशय सूख जाते हैं। भौम जल भी कम हो जाता है। लंबे समय तक जल की कम आपूर्ति के कारण सूखा पड़ता है। जल का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करना चाहिए।
जल को केवल प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का एक बहुत छोटा सा भाग पादपों, जीवों और मनुष्यों के उपयोग के योग्य है। विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार योग्य जल की मांग बढ़ती जा रही है। आने वाले वर्षों में इसके अभाव के बढ़ने की संभावना है। इसलिए हम लोगों को पृथ्वी के जिम्मेदार निवासी होने के नाते जल संचयन अवश्य करना चाहिए और इसका न्यायोचित प्रयोग करना चाहिए। वर्षा जल संचयन। यदि हमारी छतों, सड़कों और पैदल पथों पर गिरे वर्षा जल को गड्ढों में गिरने देने के बजाय उसे एकत्रित और जमा कर लेते हैं तो हम जल का बहुत बड़ा भंडार बना सकते हैं। वर्षा जल को एकत्रित करने और जमा करने को वर्षा जल संचयन कहते हैं। छतों पर स्थित वर्षा जल को बाद में विभिन्न कार्यों में उपयोग के लिए पाइप से स्टोर टैंक में जमा करना चाहिए। इसके अतिरिक्त वर्षा जल को एक टैंक में एकत्रित करने के बजाय पाइप से इसे जमीन में खोदे गए एक गड्ढे में एकत्रित कर सकते हैं। इस तरह वर्षा जल मृदा में पुनर्भरण के लिए रिस जाता है और भौम जल स्तर फिर से बढ़ जाता है। वर्षा जल संचयन की एक अन्य तकनीक ये है जिसमें धरती पर बहने वाले पानी को भौम जल के पुनर्भरण के लिए उपयोग किया जाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ आती है और एक समय तक वर्षा के अभाव के कारण सूखा पड़ता है। धरती पर उपयोगी जल निश्चित है, अतः इसका उपयोग बुद्धिमानी से करें। वर्षा जल को एकत्रित करना और जमा करके रखना वर्षा जल संचयन कहा जाता है।